मुखर होके अपनी बात को रखिए। डरते हैं ये, देखिए कितने चतुर हैं कि सब भाजपा वालों को फंसा दिया मुकदमा में और अपने निकल लिए, खुद नहीं हुआ कुछ। हमको तो लगता है कि दोनों का कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ कृषि मंत्री मौजूद हैं, कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। भाजपा वाले शिक्षकों के लिए उतरे सड़क पर और पूर्व मंत्री हो या कोई भी बड़े नेता हो, पुलिस ने दम भर लाठी मारा। इसको किस तरह से आप देखते हैं? सही हुआ, गलत हुआ? देखिए, शिक्षक हमारे परिवार के हिस्सेदार, बिहार के शिक्षक हमारे परिवार के सदस्य हैं। 15 साल तो उसके लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। शिक्षकों की वेतन भारत सरकार नहीं देती है, कभी यह प्रश्न तो उठाया नहीं। अभी ये सड़क पे जो उतरते हैं, जरा हमको ये बताइए कि कभी इन लोगों ने अभी से लेके देश की आज़ादी तक कभी जनहित के लिए इन्होंने उतरा? देश की आज़ादी में भी नहीं उतरा, देश के नौजवानों के लिए नहीं उतरा, देश के किसानों के लिए नहीं उतरा, देश के नौजवानों के लिए तो अभी तो उतरे थे, सब लोग उतरे थे शिक्षकों की मांग को लेकर। ये तो पछतावा मार्च था ना इनका। पछतावा मार्च। 9 साल कुछ नहीं किए देश के प्रधानमंत्री, 15 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, ये पछतावा की मार्च थी। मैं लगातार ये पूछते रहा कि 15 साल शासन में रहा, कुछ तो दिखा दो कि बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए कुछ किया हो। और 15 साल तो इन लोग जो है घी मक्खन खा के बैठे हुए थे, और जब बात हुई सड़क पर उतरने का तो आंदोलन गरीबों के लिए करना चाहिए था, किसानों के लिए करना चाहिए था। ये अपने आप को पछतावा के लिए मार्च क्यों निकाल रहे थे? ये मार्च जो है बेसिकली 15 साल में बिहार के युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इसकी पछतावा। जवाब मांग रहे थे महागठबंधन की सरकार से ही कि रोजगार हमसे जवाब मांगने के लिए इनके पास कुछ है क्या? हम तो कहा कि भाई आओ बैठो, डिबेट करो ना दुनिया की। आप तैयार हैं? अगर मान लीजिए कोई भी भाजपा के नेता हो गए, पूर्व मंत्री हो गए, अगर बोलेंगे कि कृषि मंत्री से हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं? हिंदुस्तान के पूरे चैनलों को निमंत्रण देते हैं आपके माध्यम से कि रोजगार पे डिबेट हो, बेरोजगारी पे डिबेट हो, किसानों पे डिबेट हो। कभी देखा है आप लोगों ने कोई डिबेट? हम तो मांग कर रहे हैं लगातार कि डिबेट होनी चाहिए कि बिहार के कितने नौजवानों को आपने रोजगार दिया, उसकी डिबेट होनी चाहिए। जनता तो मांगती है ना। तो ये सही हुआ, गलत हुआ? लाठी बरसाई गई, मतलब शिक्षक नहीं थे, अभ्यर्थी नहीं थे, वो नेता थे, दिग्गज नेता, सब लोग बड़े नेता थे। एक चीज बताइए, पहला तो कि है बिहार में कोई नेता है क्या? कोई चेहरा है इनका? हमारे के यहाँ तेजस्वी जी हैं, जेडीयू में नीतीश जी हैं, हमारे के यहाँ तो सब लीडर है ना। ये भी उतरे थे, रामकृपाल यादव हो गए, सुशील मोदी हो गए, सब उतरे थे सड़क पर उतरे। रामकृपाल जी नेता तो हमारे क्या से न बने, अभिभावक है हमारे, लेकिन उनकी उपज कहाँ से है? हमारे के यहाँ से। सम्राट जी की कहाँ से है? हमारे के यहाँ से। सम्राट जी बुलंद होकर उतरे हुए थे, बैठ भी गए थे डाक बंगला चौराहा पर। सम्राट जी को हमारे मित्र हैं, मैं एक बार जरूर कहूँगा उनसे कि ईश्वर ने आपको अगर मौका दिया है तो जरूर बिहार के किसानों के लिए, दलितों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए मुखर होके अपनी बात को रखिए। डरते हैं ये, सम्राट चौधरी डरते हैं कि हम जो हैं, अगर लाठी खाए होते तो मुकदमा नहीं होता। देखिए कितने चतुर हैं कि सब भाजपा वालों को फंसा दिया मुकदमा में और अपने निकल लिए, खुद नहीं हुआ कुछ। ये चतुराई न कहिएगा। आप कह रहे हैं कि डरते भी हैं। विजय जी को देखा आपने, विपक्ष के नेता को? कहा जा रहा है कि सबसे पहले विजय सिन्हा जो सबको फंसाए, अपने निकल लिए। हमको तो लगता है कि दोनों का कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आंदोलन में उतरे सब लोग पे FIR हो गया, इन पे नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और ये पुलिस वाले कौन होते हैं? कोई अडानी अवानी के बेटा तो नहीं है वो, ये सब गरीब के बेटे हैं। बेचारा इनके परिवार रात दिन मेहनत करते हैं, पुलिस वाले रात दिन सड़क पे ड्यूटी करते हैं। उनके आँख में बताइए मिर्ची झोंकिएगा, गरीब का जो है आँख चला जाता था, मिर्ची झोंका जाता है। हमने पूछा तो साफ मना कर दिया, बोले कि भी मिर्ची नहीं झोंका। वो कहाँ से बताएंगे?
अब एक कार्यकर्ता मर गया उनका, देखिए कितना जहर घोल दिया कि पुलिस की लाठी से मरी। अब फुटेज कहाँ का निकला? छज्जू बाग का। छज्जू बाग में उनका मार्च निकल रहा था। क्या आप बोल रहे हैं कि वो कार्यकर्ता नहीं थे? कार्यकर्ता की मौत हार्ट अटैक से कहाँ हुई? छज्जू बाग में। रिक्शा पे कहाँ लोड किए गए? छज्जू बाग में। झूठ फैला दिया। सदन के अंदर आइए तो झूठ फैलाना, सड़क पर उतरिए तो झूठ फैलाना। कोई भी दल के लीडर हों, देखिए सबको जनता के लिए देखिए बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं और तस्वीर भी आ रही है। आपको भी याद होगा जब राजद उतरी थी सड़क पर, लाठीचार्ज उन पर भी हुई थी, तेजस्वी यादव पर भी हुई थी, सब चीज़ हुआ था। सब कह रहे हैं कि एक तरह का बदला है, ये बदला है। देखिए हम तो सड़क वाले लोग हैं ना, हमारे नेताओं का इतिहास रहा है जयप्रकाश आंदोलन से, लोहिया आंदोलन से लेकर के अभी तक जी हम लोगों ने सड़क पे जो है लाठियां खाई हैं जी। नीतीश जी का इतिहास खंगालिए, शिवानंद तिवारी जी का इतिहास खंगालिए, लालू जी का इतिहास निकालिए, सिद्दीकी जी का, हमारे के यहाँ कोई नेता का इतिहास निकाल लीजिए। जयप्रकाश आंदोलन से लेके इन लोग सड़क पे न जाने कितने लाठियां खाए, तब जाके नेता बने। ये बदला नहीं। अब ये बहुरुपिया लोग हैं, कभी देश का आंदोलन लड़ा क्या आज़ादी का इन लोगों ने? कोई जरा हमको बता दीजिए तो। 15 साल में कभी इन लोगों ने मलाई खाते रहा, कभी इन लोगों ने कहा कि बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना है? आज भी अपने कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काम ही है इनका, कुछ घबराने से काम चलता है। जनता के लिए काम करिए। मैंडेट हमारा था, वोट हमारा था, बिहार की जनता हमारी है। हमारा वोट को चुरा लिए, राज भोग रहे थे। अब आप जब सड़क पर डंडा खा रहे हैं तो धरना पे बैठ रहे हैं। आप ये इल्जाम लगा दिए कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा चतुर निकले, डरपोक निकले और खुद निकल गए और बाकी को फंसा दिया, आप ये बोले हैं? विजय जी का तो इतिहास रहा है ना, ये झूठ बोलने में उतना ही माहिर, दंगा फसाद में उतना ही माहिर, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में उतना ही माहिर, व्याकुल आत्मा है। अब क्या करेंगे भाजपा के लोग, क्योंकि लगातार आवाज उठा रहे हैं? अब कुछ बचा है? 2024 में देश का युवा, हमने देश के युवाओं से आग्रह किया, आह्वान किया है कि अगर आपको इन लोगों ने कुछ नहीं दिया, सड़क पे उतरिए। कुछ लोग खुश हैं इसरो के लिए कि नरेंद्र मोदी तो इसरो, ये आज हुआ है। अब्दुल कलाम जी देश का इतिहास रचा, अब बोलते हैं कि मुसलमान को भगा दो। ये देश के लिए जो जो काम करेगा, ये किसी को नहीं चाहते हैं कि देश में रहे। आज मुसलमानों को भगा रहे हो, कल दलितों को भगा देना, परसों अपर कास्ट को भगा देना। इन लोग चाहते ही नहीं है कि देश में वैसा कोई व्यक्ति का नाम हो। सड़क का नाम बदलना, भवन का नाम बदलना, स्टेशन का नाम बदलना, इसके अलावा कुछ किया है? पप्पू यादव ने इल्जाम लगाया कि गुंडागर्दी करिएगा तो लाठी ही ना खाइएगा। सवाल गुंडागर्दी का नहीं था, उससे भी बड़ा जघन्य अपराध था कि आप हमारे गरीब के बेटे जो फोर्स में है उसके आंख में मिर्ची का पाउडर झोंकते हैं। गलत था तो गलत था, ये गलत है। हम लोगों ने भी आंदोलन किया, हमारे आंदोलन होते थे, बोला एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया। मिर्ची झोंक रहे हैं गरीब के बेटा के आंख में, आंख चला जाएगा तो दीजिएगा। चलिए देखिए, कृषि मंत्री हमारे साथ मौजूद थे। आप भी जान रहे हैं कि भाजपा के नेताओं पे जम के लाठीचार्ज हुई थी और कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत कह दिए साफ, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बहुत डरपोक हैं, बहुत चतुर हैं, खुद निकल गए और बाकियों को फंसा दी। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।